आप सबों को जय यीशु। जैसे आप सभी जानते हैं, आज हम उपवास काल शुरू करने जा रहे हैं। इस साल के 21वीं शताब्दी के 21वें वर्ष में हम इस उपवास काल को बड़े उत्साह के साथ शुरू करेंगे, बड़ी एंथुसियाज्म के साथ शुरू करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि उपवास काल में जब हम उपवास लेते हैं, भोजन को त्यागते हैं, वहाँ पे कौन सी एंथुसियाज्म होगी। मैं जिस एंथुसियाज्म की बात कर रही हूँ वो एक ग्रीक शब्द है जिसे हम तोड़ेंगे। अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो वो बनता है एनथेओस, और एनथेओस का मतलब है इन गॉड। एन का अर्थ इन और थेओस यानी गॉड। तो हम इस उपवास काल को इस एंथुसियाज्म के साथ शुरू करें, ईश्वर के साथ शुरू करें। हम उनके साथ रहें, उनसे बातें करें, उन्हें जानें और उन्हें अपने जीवन में एक बनाएं। इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे हटना होगा, विड्रॉ होना होगा। विड्रॉवल जब हम बोलते हैं तो हमेशा एक नेगेटिव सोच, एक गलत धारणा हमारे मन में आता है कि जब हम विड्रॉ करते हैं तो अपने आप को अकेला कर देते हैं। जब हम विड्रॉ हो जाते हैं, किसी से अपने आप को अलग करते हैं, तो वो एक निराशा का संकेत है। या इस उपवास काल में एक छोटा सा यू टर्न करें ताकि हम गए रास्ते को, अपने जीवन में जिस रास्ते से हम चलकर आगे बढ़े हैं, उस रास्ते को फिर से एक बार ज़रा अपनी नज़र से और ईश्वर के साथ मिलकर ईश्वर की नज़र से देख लें, ताकि हम अपने आने वाली ज़िंदगी को और भी बेहतर और भी खुशहाल बना सकें। अपने जीवन की परीक्षा में हम पास हो जाएं, और सिर्फ पास नहीं, डिस्टिंक्शन के साथ ही पास हो जाए। इसके लिए हमें कुछ करना भी होगा। जब हम अपने नए रास्ते पे चलने के लिए अपनी सोच धारा को थोड़ी सी बदलनी होगी। कई बार हमने सुना है कि उपवास काल में हम उपवास करें, कुछ भोजनों को त्याग दें। ये तो सही है, ये करना भी है, क्योंकि इसी उपवास और परहेज से हमें आत्मिक शक्ति भी मिलती है। लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ और भी करना होता है। इसायास नबी के द्वारा ईश्वर हमसे कहते हैं कि वो हमसे किस तरह का उपवास चाहते हैं। भोजन त्यागना, प्रार्थना में लगे रहना, ये सब तो करना ही है, लेकिन ईश्वर हमसे बताता है कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। उपवास के वक्त, उपवास काल में अगर हम अपनी रोटी को किसी भूखे के साथ बांट सके, जब किसी प्यासे को हम पानी पिला सके, जब किसी परदेसी को हम आसरा दे सके, निराशा के लिए आशा बन सके और किसी बीमार को एक सहायता बन सके, इस तरह का उपवास चाहते हैं ईश्वर। और यही चीज़ हम प्रभु यीशु के मुख से भी सुनते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में प्रभु यीशु हमसे न्याय विधि के बारे में जब कहते हैं, तब उन्होंने भी यही आधार रखा हमारे अंतिम न्याय का, कि हमने कितना परोपकार किया है अपने भाई बहनों के लिए। जिस प्रेम के आधार पर हमें जीवन बिताया है, उसी प्रेम के आधार पर हमारा न्याय भी होगा। इसीलिए संत पौलुस भी हमसे कहते हैं कि अपने पुराने शरीर को, पुराने स्वभाव को त्याग कर एक नया रूप ले। तो इसलिए दोस्तों, इस संदेश से मुझे आप लोगों से यही कहना है कि इस उपवास काल में हम एक नएपन से अपने जीवन को शुरू करें, ताकि हम इस जीवन के पल को और भी खुशहाल बना सकें। जैसे जैसे एक एक दिन बीतते हैं, हम यीशु को और करीब से जानें। हम इस उपवास काल में कम से कम दिल खोलकर, अपने पूरे दिल, तन, मन के साथ, यीशु के साथ, ईश्वर के साथ कुछ समय बिताएं, और साथ ही साथ उनके पवित्र वचनों को, जिनसे हम उनकी इच्छा जान पाते हैं, उसे हर दिन रोज़ पढ़ने का प्रयत्न करें। सिर्फ प्रयत्न ही नहीं, बल्कि करते ही रहे। तो आइए, जैसे मैंने कहा था, इस उपवास काल को, इस 50 दिन के बड़े उपवास काल में हम बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी एंथुसियाज्म के साथ इस उपवास काल को खुशी से बिताए और
यीशु में अपना जीवन नया करें।